हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का जो चैप्टर 4 था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसका एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 4.1 बहुत ही अच्छे से कंप्लीट एक्सरसाइज करवाया था। और 4.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं ये समझाऊंगा। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन देखो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे आपके पास एक इक्वेशन है आपके पास 4x प्लस 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड करना सिखा रहा हूं मैं आपको, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना। हम किसी भी एक वैल्यू को लेट करेंगे, चाहे वो x की लेट करो या आप y की लेट करो, किसी एक की वैल्यू लेट करेंगे हम। तो लेट मैंने क्या किया, x को लेट करता हूं। लेट करने का मतलब कि x की कुछ वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग लेट कर सकते हो। आप कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लेट कर सकता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लेट कर सकते हो। आंसर सबके डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो मीन सॉल्यूशन फाइंड कैसे करना है आपको ये समझना है। तो लेट मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू 2, x को मैंने 2 लेट कर लिया। जैसे ही मैंने x को बच्चों 2 लेट किया तो 2 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, x की वैल्यू 2। तो 2 इंटू में 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 0, 2 2 जाओ 4 प्लस 5y इक्वल्स टू 0, 4 को राइट साइड ले जाओ तो 5y इक्वल्स टू -4 एंड y देखो यहाँ 5 मल्टीप्लाई में तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू -4/5। ये y की वैल्यू हमने फाइंड किया और x की वैल्यू हमारे पास क्या है जब हमने 2 लेट किया है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 इज, इसे हम कैसे लिखेंगे, तो 2 -4/5, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। पहले हमेशा x की वैल्यू, सेकंड में आपको y की वैल्यू लिखनी है। अब ऐसे इसी क्वेश्चन को मैं कुछ और लेट करके समझाता हूं आपको। जैसे सेकंड में मैंने क्या किया, लेट x इक्वल्स टू 0। अब बच्चों मैंने क्या किया, x को 0 लेट किया। सॉल्यूशन फाइंड करना सिखा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने x को 0 लेट किया, अब x की वैल्यू 0 मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो 2 इंटू में 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो 2 इंटू में 0 0, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, 5y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0/5। और 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही मिलना है। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू 0। देखो जब आपने x को 0 लिया तो y भी क्या मिला, 0। तो क्या लिखोगे आप, द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 इज, सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, x को आपने क्या लेट किया था 0, तो y भी क्या मिला 0। ठीक है, ये प्रोसेस है सॉल्व करने का। मींस आपको कभी भी क्वेश्चन में बोला जाए कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, उसमें क्या करना है, x या y किसी की भी वैल्यू लेट कर सकते हो आप और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आपको ये मेथड अगर अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो अभी हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे तो आपके डाउट्स जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है हमारे पास, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, which one of the following options is true and why, y equals to 3x plus 5। क्या इक्वेशन है आपके पास, फर्स्ट में y equals to 3x plus 5। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा या टू सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है। क्यों, इस चीज को समझो। ये इक्वेशन है, इसमें मैं x की वैल्यू कुछ लेट करूंगा y कुछ और आएगा, x की वैल्यू फिर से कुछ लेट करूंगा y कुछ और आएगा। ऐसे आप जितने बार लेट करते जाओगे उतने बार अलग अलग वैल्यू आएगी। वैसे ही अगर मान लो आपने लिया है x की वैल्यू आपने 2 कंसीडर किया है, जैसे लेट x इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू में 2 प्लस 5, तो y इक्वल्स टू 3 2 या 6 प्लस 5 11। वैसे अब मैंने क्या किया, लेट x इक्वल्स टू 1 कंसीडर किया है, तो y क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 3 इंटू में 1 प्लस 5, तो y इक्वल्स टू 3 प्लस 5 8 मिला। ऐसा आप इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब है कि जितने भी चाहे आप लेट कर सकते हो।
आपके अकॉर्डिंग कुछ और होगा, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और होगा, किसी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ और होगा। जैसे अब मैंने क्या किया, लेट y को कंसीडर कर लेता हूँ 5। अब y को जब मैं 5 कंसीडर करूंगा तो यहाँ 5 पुट करूंगा, तो 5 इक्वल्स टू 3x प्लस 5। 5 को लेफ्ट साइड ले आओ, तो 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 3x। 5 माइनस 5 0 इक्वल्स टू 3x। देन 0 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू x, मींस x क्या मिला, 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो हमेशा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का आपसे सॉल्यूशन पूछा जाए कि कैसा होगा, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ये ध्यान में रखना आपको। इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मींस इसके इनफाइनाइट आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। सेकंड जो है, सेकंड इक्वेशन देखो कि आपके पास राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको 4 सॉल्यूशंस देने हैं इसके, ठीक है, एक एक क्वेश्चंस का। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट आपके पास देखो क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। इसके कितने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं हमें, 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो अब अगर आपको पहले समझ में नहीं आया तो अब देखो, अब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ आप, क्योंकि आपको कितने सॉल्यूशंस फाइंड करने, 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने। यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो, 1 2 एंड 3। देखो लेट x इक्वल्स टू 1, तो 2 इंटू में 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। 2 इंटू में 1 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब इस 2 को राइट साइड ले जाओ, y इक्वल्स टू 7 माइनस 2, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 5। तो ये यहां पुट करो, x जब आपने 1 लिया तो y क्या मिला, 5। एक सॉल्यूशन हमने। अब देखो आपके पास इसका सेकंड पार्ट क्या है, पाई x प्लस वाई। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ये x के लिए, y के लिए। हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो लेट x इक्वल्स टू 1। x को हमने क्या लेट किया, 1, तो पाई इंटू में 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। पाई को 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो पाई की वैल्यू 22/7 है। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, लेकिन हमें पाई की वैल्यू यूज नहीं करना, पाई के फॉर्म में ही आंसर देना है। तो पाई इंटू में 1 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू, पाई को राइट साइड ले जाओगे तो 9 माइनस पाई। मीन्स जब आपने x को 1 लेट किया तो y क्या मिला, 9 माइनस पाई। पीछे से आप जब एनसीईआरटी के बैक साइड में जब आंसर मैच करोगे तो आंसर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है इसके इनफाइनाइट आंसर्स है, सबके अलग अलग आंसर, सबकी अलग अलग वैल्यू आ सकता है इसमें। अब हम क्या करेंगे, लेट सेकंड पार्ट में x को 2 ले लिया, तो 2 पुट करोगे तो 2 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू 9। 2 पाई को राइट साइड ले जाओ तो माइनस 2 पाई। मीन्स जब आपने x की वैल्यू को 2 कंसीडर किया तो y क्या मिला, 9 माइनस 2 पाई। 9 माइनस 2 पाई। सिमिलरली लेट, अब हम क्या करते हैं, x को 3 ले लेते हैं। जब 3 लोगे तो यहाँ 3 पुट करोगे आप, तो 3 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 3 पाई। मीन्स जब आपने x को 3 लिया तो y क्या मिला, 9 माइनस 3 पाई। सिमिलरली लेट, अब हम देखो क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 लेट कर लेते, लेट x इक्वल्स टू 0। जब आपने x को 0 लेट किया बच्चों, तो यहाँ क्या होगा, पाई इंटू में 0, पाई इंटू में 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, पाई इंटू में 0 0, तो y इक्वल्स टू 9। मीन्स जब आपने x को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या है, 9। ये आपके 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। सिमिलरली आप इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो कि आपके पास x इक्वल्स टू 4y। थर्ड में है x इक्वल्स टू 4y। ये कितना सिंपल है, सॉरी 4y है आपके पास, पाई नहीं है, 4y। जब x इक्वल्स टू 4y है तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, लेट x इक्वल्स टू 2। x को आपने 2 लेट किया तो 2 इक्वल्स टू 4y। 4 को डिवाइड में ले आओ, 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू y। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 इक्वल्स टू y। मीन्स बॉक्स फॉर्म कर सकते हो आप यहाँ पे। फिर से बॉक्स जब आप फॉर्म करोगे
तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ x है यहाँ y है। मैं आपको तीन ही फाइंड करके दिखाऊंगा, फोर्थ आप खुद फाइंड कर लेना। जब आपने x को 2 लिया तो y क्या मिला 1/2। वैसे ही अगर मैं लेट x को 4 लेता हूं, ठीक है, 3 भी ले सकते हो 4 कुछ भी ले सकते हो, तो x को 4 पुट करो तो 4 इक्वल्स टू 4y, 4 डिवाइड में ले आओ तो 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 1, 4 से 4 कैंसिल होके मीन जब आपने x को 4 लेट किया तो y क्या मिला 1। थर्ड, लेट x को लेते हैं 7, जैसे आपने x को 7 लिया तो 7 इक्वल्स टू 4y, 4 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में, इक्वल्स टू y, ये आपका y की वैल्यू है। तो जब आपने x को क्या लिया था 7, तो y क्या मिला 7/4। तो ये था आपका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है, देखो क्या, फाइंड दी, थर्ड में बोला गया चेक वेदर द फॉलोइंग आर दी सॉल्यूशन और नॉट। आपको ये बताना है कि जो पॉइंट्स गिवन है वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। बोल रहा है कि चेक वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 है। देखो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, हमें चेक करना है कि ये इसके सॉल्यूशंस है या नहीं है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0,2, इसका मतलब क्या है x 0 है और y 2 है। फर्स्ट वाला पॉइंट x को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला पॉइंट y को रिप्रेजेंट करता है। नाउ x को क्या पुट करना है 0 माइनस 2 इंटू में y की वैल्यू क्या है 2, ये LHS लिखना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS क्या आ जाएगा, 0 का तो 0, माइनस 2 इंटू में माइनस 2 इंटू में 2, माइनस का 4। LHS जो है आपका -4 आया। LHS का मतलब इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड साइड, और RHS क्या है आपके पास 4, दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे लिखो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। सो 0,2 is not a solution of, किसका सॉल्यूशन नहीं है, इस इक्वेशन का नहीं है, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। सेकेंड पार्ट करके बताते हैं आपको और अच्छे से क्लियर होगा आपका डाउट। सेकेंड में आपके पास पॉइंट क्या है 2,0। देखो इक्वेशन क्या है, यही है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, और जो पॉइंट दिया हुआ है आपके पास दैट इज 2,0 मीन्स x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0, मीन्स अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 पुट करना है। तो x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करो, 2 माइनस 2 इंटू में y की वैल्यू क्या है 0, तो 0 लिखो यहाँ LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS क्या आएगा 2 माइनस 2 इंटू में 0, 0, तो LHS 2 आ गया। अब RHS देखो आपके पास क्या है 4, RHS मतलब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड 4 है, LHS 2 आ रहा है। फिर से LHS आपका क्या है नॉट इक्वल्स टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, देयरफॉर 2,0 is not a solution of x minus 2y equals to 4। ऐसे ही आप इसका फोर्थ और फिफ्थ थर्ड पार्ट जो है आप सॉल्व कर सकते हो। मैं फोर्थ बताता हूं आपको। तो इसका थर्ड पार्ट जो है बच्चों आप खुद सॉल्व कर सकते हो, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 पुट करके। मैं आपको फोर्थ पार्ट बताता हूं। इक्वेशन क्या था हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, और कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है √2 एंड 4√2, दैट मीन्स x इक्वल्स टू √2 और y इक्वल्स टू 4√2 पुट करना है। तो LHS लिखो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन क्या है x माइनस 2y, और x की वैल्यू क्या है √2, तो √2 माइनस 2 इंटू में y की वैल्यू क्या है 4√2, तो √2 माइनस 4 टू जा 8√2, तो 8 टाइम √2 में से 1 टाइम √2 जाएगा तो माइनस 7√2। बट RHS राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है 4, फिर से आपका क्या है LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, देयरफॉर √2, 4√2 is not a solution of x minus 2y equals to 4। ठीक है। सिमिलरली इसका 1,1 पुट कर सकते हो, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं आपको फोर्थ पार्ट बताता हूँ, चलो 1,1 पे भी करके दिखाते हैं आपको। फिफ्थ पार्ट में x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 है, तो LHS क्या है आपके पास
x माइनस 2y। और पॉइंट्स क्या दिया हुआ बच्चों आपके पास, तो 1,1, दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 1, मींस x 1 पुट करना है, y को भी 1 पुट करना है। तो LHS इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू में 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, बट RHS में क्या है आपके पास 4। तो LHS और RHS आपका क्या है, इक्वल नहीं है। तो इट इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन ऑफ, इट इज नॉट अ solution of x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 का सोल्यूशन ये भी नहीं है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाता हूं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा आप समझने की कोशिश करो। आपके पास गिवन क्या है ये समझने की कोशिश करो। आप लिखा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करना है इफ x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मींस x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 जो है, अब x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो चलो तो अच्छी बात है, ये इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। x क्या गिवन है आपके पास, x की वैल्यू क्या गिवन है 2, x इक्वल्स टू 2 गिवन है एंड y इक्वल्स टू 1 गिवन है। बोल रहा है ये कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 इसका सॉल्यूशन है, तो हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, तो 2 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 1 इक्वल्स टू k, 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू में 1 3 इक्वल्स टू k, तो 4 प्लस 3 7 इक्वल्स टू k। तो लिखो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ k इज, द वैल्यू ऑफ k इज 7, ये आपका है फाइनल आंसर। जब कभी भी आपको पॉइंट दिया जाए और बोला जाए ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है उस वैल्यू को आप उसमें पुट कर दो, आपका आंसर जो है फाइंड हो जाएगा। इसमें हम k फाइंड करना था। अगर इसी क्वेश्चन में हमें बोलता कि 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 9k या 9m ले लो, और फिर हमें m की वैल्यू फाइंड करना होता, तो हम क्या करते, x की जो वैल्यू गिवन है और y की यहाँ पुट करके यहाँ से हम m निकाल लेते, ठीक है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में, मतलब जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको आर डी शर्मा के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 कवर किया, और इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको 4.1 करवाया था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 4.3 एक्सरसाइज करवाऊंगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।